बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाजरीन, आज आईनी बेंच के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 85 कारकुनों का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से केस की समाअत थी। इंतहाई दिलचस्प समाअत थी। बड़े अरसे बाद ये समाअत होने जा रही थी और ख़ास तौर पर आईनी बेंच के सामने ये मुकदमा पहली बार लगा था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच इस मुकदमे की समाअत कर रहा था। दिलचस्प जो है इस केस की समाअत के दौरान हुआ है। आज ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से इस्तदा की गई थी कि जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, उसका फ़ैसला सुनाने की इजाज़त दी जाए। तो अदालत की जानिब से उस पर बड़ा फ़ैसला दिया गया है। और दूसरा सबसे अहम मामला ये है कि साबिक़ चीफ जस्टिस पर जुर्माना कर दिया है आईनी बेंच ने, 20,000 रुपये जुर्माना। वो कौन से साबिक़ जज हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और आज कमरा अदालत के सामने वकला पेश हुए, ख़ास तौर पर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा, इसके अलावा सलमान अकरम राजा, इसके अलावा ख्वाजा हारिस हुकूमत की जानिब से, वज़ारत दिफ़ा की जानिब से अदालत के सामने पेश हुए। और इस समाअत में बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ गई है। और ख़ास तौर पर आज अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि अब इस केस को हम रोज़ाना की बुनियाद पर सुनेंगे। तो इस केस की समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, उसकी तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि सुप्रीम कोर्ट से जो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं नई वीडियोज़ करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ कि आज आईनी बेंच के सामने क्या कुछ हुआ फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से उस केस की समाअत के दौरान। आज जब समाअत शुरू हुई तो 26वीं आईनी तरमीम का मामला ज़ेर बहस आया। और अब जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं जवाद एस ख्वाजा साहब के वकील अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला होने तक अदालत ये मुकदमा ना सुने। पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला हो जाए, उसके बाद मुकदमा सुना जाए। इस बुनियाद पर अदालत ने साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब पर 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया है और उनकी जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है। इसके साथ साथ दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अगर आपका कोई प्यारा ज़ेर हिरासत नहीं इसलिए ताख़ीर चाहते हैं, यानी वकला को उन्होंने मुखातिब करके कहा, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन को, लतीफ़ खोसा को और साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन को, ये इन वकला को मुखातिब करके कहा कि अगर आपका कोई प्यारा ज़ेर हिरासत होता तो आप इस तरह ताख़ीर नहीं चाहते। फिर कहा कि अगर अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएँ। इसके अलावा वकील दरख्वास्त गुजार जो जवाद एस ख्वाजा साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम कलअदम हुई तो इसके तहत होने वाले फ़ैसले भी ख़त्म हो जाएंगे। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि फ़ैसलों को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, हर समाअत पर ऐसी ही दरख्वास्तें दायर की जाती हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है और आईनी तरमीम का मुकदमा भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच सुनेगा। जो भी बेंच बन रहे हैं आईनी तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। इस दौरान जो है हसन नियाज़ी जो इमरान खान के भांजे हैं, उनके हसन नियाज़ी के जो वालिद हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, वो रोस्टम के सामने आए और उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा आपका बेटा जेल में है, क्या आप मुकदमा चलाना चाहते हैं? हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने अदालत को जवाब दिया, बिल्कुल मैं केस चलाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बेटा एक अरसे से 1.5 साल से जो है वो ज़ेर हिरासत है। जस्टिस मुर्शद हिलाली ने कहा जो लोग जेलों में पड़े हैं इनका सोचें। वकला को ये मुखातिब करके कहा और कहा कि जो मामला है उस पर ताख़ीर ना करें। इसके बाद अदालत के सामने जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से नेशनल एडवोकेट जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल हैं आमिर इमान साहब, वो पेश हुए और उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की कि फ़ौजी अदालतों में जो फ़ैसले महफूज किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, वो फ़ैसले रोक दिए गए थे फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको याद हो तो 105 कारकुन थे, उसमें से 20 कारकुन ईद में रहा कर दिए गए थे और 85 कारकुन अब भी फ़ौज की तहवील में हैं। तो इस हवाले से जब उन्होंने ये इस्तदा की तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुकदमे की जो ट्रायल कोर्ट है, फ़ौजी अदालत है, उसको फ़ैसला सुनाने की जो इस्तदा थी उसकी इजाज़त देने की के हवाले से वो इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुर्शद हिलाली ने दिलचस्प रिमार्क दिए, कहा कि इजाज़त देने का मतलब फ़ौजी अदालतों का दायरा इख्तियार तस्लीम करना होगा। इसके बाद वज़ारत दिफ़ा के जो वकील हैं हुकूमत की जानिब से, ख्वाजा हारिस ने आईनी बेंच के सामने अपने दलाइल का आगाज़ किया और कहा कि फ़ौज और सिविलियंस में फ़र्क मसनूई है। फ़ौजी एहलकार भी इतने सिविलियंस हैं जितने आम शहरी हैं। फिर उन्होंने कहा कि सिविलियंस के 2 कैटेगरीज़ का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकता है। वो सिविलियन जो अफवाज में मुलाजमत कर रहे हैं उनका ट्रायल फ़ौजी अदालत में हो सकता है। इसके अलावा ख्वाजा हारिस ने कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों और अफवाज की ड्यूटी से रोकने वालों का भी फ़ौजी अदालत में
ट्रायल होगा। जस्टिस मुर्शद दिलाली ने ख्वाजा हारिस की इस बात पर कहा कि क्या कोर कमांडर का घर भी फौजी तनसीबात में आता है, जिस पर वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि फ़ौजी अफसरान के घरों में भी हसास दस्तावेज़ात मौजूद होती हैं। जस्टिस मुर्शद दिलाली ने कहा कि क्या कोर कमांडर अपने घर को दफ्तरी इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर वज़ीर दिफा के वज़ारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस ने कहा कि घर को दफ्तर डिक्लेयर करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है। फिर जस्टिस मुर्शद दिलाली ने कहा हम रोज़ कोर कमांडर को घरों से दफ्तर जाते देखते हैं। इस दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल जो आइनी बेंच के दूसरे सीनियर जज हैं, उन्होंने कहा कि फ़ौजी एहलकारों को काम से रोकने का जुर्म तो ताज़ीरात पाकिस्तान में मौजूद है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फ़ौज को काम से रोकने वालों का ट्रायल आम अदालतों में होगा। इस दौरान सलमान अकरम राजा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो अदालत के सामने पेश हुए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमें भी जस्टिस मुनीब अख्तर के तहरीर करदा फैसले के कुछ हिस्सों पर एतराज़ है। ये जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले का ख्वाजा हारिस जो हुकूमत के वकील हैं वज़ारत दिफा के, उनकी जानिब से कुछ पॉइंट्स उठाए गए थे और उससे जजमेंट का हवाला दिया गया, तो उस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें उस जजमेंट के कुछ पैरायों पर जो है वो एतराज़ है। इस पर मैं दलाइल देना चाहता हूँ, जिस पर जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि APS पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे चला था, ये सवाल पूछा ख्वाजा हारिस साहब से। तो वकील ख्वाजा हारिस ने कहा वज़ारत दिफा के 21वीं तरमीम हुई थी जिसके बाद ट्रायल हुआ था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा उस वक्त तो सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम की गई थी। इसके अलावा कहा जस्टिस मुर्शद दिलाली ने जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हैं, हसन नियाज़ी के वालिद हैं, उनसे कहा क्या आपकी मुलाकात कराई जाती है। जब वो अदालत के सामने पेश हुए तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा जी मुलाकात हो रही है, और फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सबब यरगमाली सूरत हाल से दो चार हैं, और उन्होंने कहा कि 1.5 साल का अरसा हो चुका है, मेरे बच्चे समेत 85 जो कारकुन हैं वो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं। अदालती फैसले की वजह से उनके हवाले से अदालत या फैसला करे, सज़ाएँ देने तो सज़ाएँ दे दें, कम अज़ कम एक बार ये मामला फ़ाइनल तो करें। इसके अलावा जो है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जब ये बातें की तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप यहाँ पर तकरीर ना करें। फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, फ़ौजी अदालतों को ट्रायल के फैसले सुनाने की इजाज़त दी जाए। तो अदालत ने उनकी जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी। हसानुल्लाह नियाज़ी ने फिर कहा कि मेरा बेटा 1.5 साल से फ़ौज की तहवील में है। सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता साल दिसंबर के हुक्म के तहत तमाम 85 मुल्ज़मान जुडिशल रिमांड पर हैं, और फिर कहा कि तवील तरीन रिमांड के खिलाफ न हाई कोर्ट जा सकता हूँ न किसी और अदालत में जा सकता हूँ, तो इस सूरत हाल में मैं क्या करूँ। मेरे बेटे को सज़ा सुनाने दें या उसे जेल भेजने का हुक्म दे दें। फिर कहा कि अदालत की जानिब से हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की जो मुल्ज़मान को जेलों में मुंतकिल करने की जो इस्तदा थी वो आइनी बेंच की जानिब से मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की सरज़निश भी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके हम जल्द फैसला करना चाहते हैं और आप बीच में बात ना करें, तकरीरें ना करें, और कहा कि आप खामोश हो जाएं, क्या सिर्फ आपका की ही बात सुनते रहें। इस दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आप समेत ज़ेर हिरासत तमाम मुल्ज़मान के वालिदैन से हमें हमदर्दी है। इसके अलावा वकील शाह फैसल हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने कहा कि फ़ौजी तहवील में मौजूद मेरे 6 मुवक्किलान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बरी हो चुके हैं। इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने इस बात पर सवाल उठाया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्ज़मान को फ़ौजी तहवील में देने के तहरीरी हुक्म दिए या ज़बानी हुक्म दिए, इस हवाले से अदालत को आगाह करें। तो वकील ख्वाजा हारिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि सवाल का जवाब रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर दूंगा। मेरे दलाइल के मुताबिक इस हवाले से कोई मामला सामने नहीं आया था। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि साने IPS पेशावर के मुल्ज़मान का ट्रायल कहाँ हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21वीं आइनी तरमीम के बाद फौजी अदालतों में साने IPS के मुल्ज़मान का ट्रायल हुआ, और फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि APS मुल्ज़मान के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी, तो यहाँ भी मामला तनसीबात के हमले से मुतल्लिक़ है। अदालत की जानिब से जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस की समाअत थी वो कल तक मुलतवी कर दी गई, क्योंकि आइनी बेंच का टाइम होता है सुबह 9:30 से 11 बजे तक का, और आज 11 बजे तक का टाइम ख़त्म हुआ और इसी बुनियाद पर यह समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा आइनी बेंच के सामने एक और अहम मुकदमा था शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के हवाले से। उनके मुकदमे तकरीबन आपको पता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के दौर में 13 माह वो चीफ जस्टिस रहे, एक दफ़ा भी वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, और बड़े अरसे बाद आज आइनी बेंच के सामने ये समाअत के लिए मुकर्रर था। उनकी अहलिया अदालत के सामने भी थी और उसके अलावा उनके वकला भी पेश हुए, लेकिन एडिशनल एडवोकेट जनरल आमिर रहमान साहब की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि जो कीनिया के साथ पाकिस्तान के अदालती मामलात के ऊपर MLA हैं उस पर दस्तखत होना अभी बाकी है, और मुमकिन है कल इसके हवाले से दस्तखत हो जाए,
तो कल दस्तखत हो जाते हैं। जिस हवाले से मैं रिपोर्ट अदालत के सामने जमा करा देता हूँ, क्योंकि मुझे रिपोर्ट जमा कराने का टाइम नहीं मिला, तो अदालत की जानिब से उनकी ये इस्तदा मंजूर कर ली गई। और अब शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो मामला है, मुफाहमती, आपको पता है अदालती मामलात हैं किनिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो सबूत और शवाहिद हैं या केसेस के हवाले से एक दूसरे से ताउन के हवाले से, तो उस मामले को कल तक यानी MLA के हवाले से रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। कल का टाइम दिया गया है एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब की जानिब से। और ख़ास तौर पर अदालत ने समाअत की डेट तो नहीं दी, और मुमकिन है कि इस केस की समाअत छुट्टियों के बाद ही लग जाए, क्योंकि शहीद अरशद शरीफ के हवाले से मुकदमा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में आज खुद नोटिस लिया गया था, और उस केस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने कोई समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, तो इस पर बड़े सवालात भी उठाए जा रहे थे। और आज इस हवाले से मैंने उनकी अहलिया से भी बात की है, उनकी अहलिया की बात भी आपसे को सुनवा देते हैं पहले, उसके बाद फिर इस कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो पहले आपसे शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की अहलिया क्या कहती हैं, उस हवाले से ये बात सुन लें उनकी कि वो क्या कहना चाह रही हैं। हम फिर उसके बाद रिपोर्ट फर्दर पेश करेंगे, तो फिर रिपोर्ट के बाद जो है वो कार्रवाई आगे चलेगी। तो मुख्तसर कार्रवाई के बाद जो है वो समाअत मुलतवी हो गई है। अभी हमें जब नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिलेगी तो आई विल लेट यू नो। तो क्या लग रहा है आपको, अब एनी बेंच इसको सुन रहा है तो क्या कहेंगे, लग रहा है कि ये केस जल्द इख्तिताम पजीर तो होगा? या एक्चुअली जब जस्टिस बंदियाल थे मैं तब भी यहाँ खड़े होकर ये कह रही थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। जब जस्टिस काजी फायद ईसा थे मैं तब भी यहाँ खड़े होकर ये कह रही थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। अब जस्टिस आफरीदी हैं, मैं तब भी यहाँ खड़े होकर कह रही हूँ हमें इंसाफ मिलेगा। और आईनी बेंच को आज मैंने देखा है, दूसरे केसेस जब टेकअप हुए हुए थे। सो आई एम होपफुल कि सूनर और लेटर हमें अरशद शरीफ के लिए ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अच्छा मैडम, ये बताएगा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के 13 माह के दौर में एक दफ़ा भी अरशद शरीफ साहब का केस नहीं लगा, क्या कहेंगी? मायूसी हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हुई, दुख भी हुआ। बट अब ये है कि अब 7 जजेस का जो बेंच तश्कील हुआ है, तो आई एम होपफुल कि अब चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी और हमें इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, आपने शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की अहलिया की बातें सुनी। उनका यही मौक़िफ़ है कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में भी अदालत के सामने पेश होती रही, अदालत से इंसाफ की तवक्को करते रही। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायद साहब के दौर में भी, और अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी के दौर में भी वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो ये उनकी अहलिया के अल्फाज से ही आपने सुन लिए। और साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मामला है, और यकीनन फ़ौजी अदालतों का ये मामला इंतहाई अहम है। और 26वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र हुआ, उस पर जुर्माना लगाया गया, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही आईनी बेंच बनाए, तो इस हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन ज़रूर थी। तो अब मामला देखते हैं कि कल से रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मतलब केस की समाअत होगी। अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ रखा जाता है, और ख़ास तौर पर कल वज़ारत दिफ़ा के वकील अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ रखते हैं। दीगर वकला जिसमें साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन पेश होंगे, बैरिस्टर एजाज़ हसन के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो अदालत के सामने पेश होंगे। इसके अलावा सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो अदालत के सामने पेश होंगे। 39 दरख्वास्तें इसके अंदर मौजूद हैं। तो क्या कुछ मामलात होते हैं, कल इस हवाले से जब समाअत होगी तो तमाम तफसीलात आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।